हेलो दोस्तों, नई कहानी लेकर आए हैं दीवार के उस पार। तो चलिए शुरू करते हैं। लाहौर की एक पुरानी गली में दो घर आमने सामने थे। एक में रहती थी बीबी सकीना, उम्र 70 पार, सफ़ेद दुपट्टा, हाथ में तस्बीह और आंखों में एक अतीत का दरिया। दूसरे घर में थी रावीना, 20 साल की, एक कॉलेज जाने वाली लड़की जो अक्सर अपने मोबाइल में व्यस्त रहती थी और जिसकी सोच आज़ाद थी। बीबी सकीना की ज़िंदगी में खामोशी थी। वो हर सुबह मस्जिद की अजान पर उठती, अल्लाह को याद करती और फिर बाहर लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती। उनकी नज़रों में आज भी 1971 की जंग के जख्म थे। उनका बेटा सीमा पार कर गया था और कभी लौट कर नहीं आया। वही रावीना की दुनिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और कॉलेज की बहसों तक सीमित थी। वो नारी आज़ादी, जेंडर इक्वलिटी और तालीमी बराबरी की बात करती थी। बीवी सकीना उसे देखकर अक्सर सिर हिलाती और बुदबुदाती। आजकल की लड़कियां ना अदब ना लिहाज। एक दिन मोहल्ले में पानी की टंकी टूट गई। बीबी सकीना बाल्टी लेकर जब नल पर पहुंची तो रावीना भी वहां पहले से थी। पहले मैं आई थी, रावीना बोली। बेटी, उम्र का लिहाज कर, मुझे दे जाने दे, सकीना बोली। रावीना भड़क गई। उम्र से इज्जत नहीं मिलती, सोच से मिलती है। आप जैसे लोग हमेशा दबाना चाहते हैं हमें। बीबी सकीना ने कुछ नहीं कहा, बस बाल्टी छोड़ वापस चली गई। उस शाम मोहल्ले में बिजली चली गई। रावीना की माँ बाहर नहीं थी और उसका छोटा भाई तेज बुखार से तड़प रहा था। अंधेरे में घबराई रावीना मदद के लिए चिल्लाई। सबसे पहले बीबी सकीना ही आई। उन्होंने बिना देर किए बच्चे का माथा देखा, पानी की पट्टियाँ रखी और पुराने घरेलू नुस्खे से उसका बुखार कम किया। रावीना हैरान थी। आपने मेरी मदद की, बीमार बच्चे की कोई जात नहीं होती बेटा, सकीना बोली। अगली सुबह रावीना खुद बीबी सकीना के पास पहुंची। उनके हाथ में गर्म चाय और ताज़ा अखबार था। बीबी जान, आपने जो कल किया मैं शर्मिंदा हूँ। शर्म नहीं बेटा, समझदारी जरूरी है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। फर्क बस इतना है कि मेरी लड़ाई पर्दे के पीछे थी, तुम्हारी सामने है। उस दिन से दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया, बीते हुए कल और आने वाले कल का। बीबी सकीना रावीना को अपने पुराने खत दिखाती जिनमें उनका बेटा लिखता था, अम्मी, सरहदों से पहले दिल में फासले ख़त्म करना ज़रूरी है। और रावीना उन्हें मोबाइल पर नई नई बातें सिखाती, ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी फॉर्म भरना, हेल्थ एप्स। अब मोहल्ले में जब कोई कहता नई पीढ़ी बगावत कर रही है तो बीबी सकीना मुस्कुरा कर कहती, नहीं, वो सवाल कर रही है और यही तो इनकलाब की पहली सीढ़ी है। इस कहानी के जरिए यह दिखाया गया है कि पीढ़ियों के बीच वैचारिक अंतर कैसे संवाद और समझदारी से पुल में बदला जा सकता है। यह कथा सामाजिक यथार्थ, स्त्री चेतना, पारिवारिक मूल्यों और बदलाव की आहट को उजागर करती है, ठीक वैसे जैसे बानो कुदसिया या अशफाक अहमद अपनी कहानियों में करते थे। धन्यवाद।